तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इसमें हम बात करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम डेली ऐसे 20 करते हैं। हमारी ये सीरीज चल रही है, ये हमारी 5वीं वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना आपका टाइम वेस्ट करे चलिए अब शुरू करते हैं। मेक एंड्स मीट, इसका मतलब है टू मैनेज वंस एक्सपेंसिव विद अवेलेबल इनकम। यानी कि अगर 10,000 आप महीने का कमा रहे हो, आपने घर का सारा खर्चा इसी से चल रहा है, तो आप जो है यू आर मेकिंग एंड्स मीट विद 10,000 ओनली। यानी कि देखिए आज का महंगाई, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मैंने। विद राइजिंग प्राइसेस इट बिकेम डिफिकल्ट टू मेक एंड्स मीट। यानी कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से जो एंड्स हैं उनको मिला पाना बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल हो गया है। स्क्रीन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट जो है ईडियम है वो है किक अप ऑफ फस। इसका मतलब है टू कंप्लेन लाउडली अबाउट समथिंग। या देखिए, यानी कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप ऊ- पूरी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, ऊंची ऊंची बोल रहे हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, टू किक अप ऑफ फस व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द क्लब। यानी कि एक आदमी को क्लब में बाउंसर्स ने एंटर करने से मना कर दिया, वो वहां पर खड़कर अगर चिल्ला रहा है तो वो है कि कप ऑफ फस। हमारा नेक्स्ट इडियम है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। यानी कि टू डिस्करेज और क्रिटिसाइज एन आइडिया। अगर जैसे कि आप देखिए, आपने एक प्लान बनाया कि मैं हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करूंगा, हमारा इतना रेवेन्यू होगा, यहाँ से खरीदेंगे यहाँ से बेचेंगे। आपने ऐसा पूरा प्लान तैयार किया, अपने पापा के सामने रखा, पापा पैसे चाहिए, बिजनेस करना है। आपके पापा ने आपके आइडिया पे और आप पे दोनों पे ठंडा पानी फेंक दिया। यानी कि आपने तो अपना प्रपोजल लेके गए थे अपने पापा के सामने, और उन्होंने आपको कहा हट भाग, पैसे खराब करेगा, बर्बादी, जुआरी। और आपको कहा चुपचाप जा और एसएससी की पढ़ाई कर, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर लग। इसलिए आप में से कहीं बहुत सारे होगे भी जिनके ये सच्ची कहानी होगी। यानी कि आपके पापा ने किया क्या, आपके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। सो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है गो डाउन इन फ्लेम्स। इसका मतलब है टू फेल स्पेक्टेकुलरली। इसका मतलब है हिज प्लान टू स्टार्ट बिजनेस वेंट डाउन इन फ्लेम्स ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। आपके पापा को पता था आप नल्ले हो, इसलिए उन्होंने जो है आपका प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। पर यहाँ पे जो है वो किसी ने शुरू किया, आपने तो शुरू भी नहीं किया। गुस्सा मत कीजिएगा, मैं तो सिर्फ मजाक में बोल रहा हूँ। सो गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है कि जल के राख हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना। हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वो है ब्रेक फ्रेश ग्राउंड। इसका मतलब है टू डू समथिंग इनोवेटिव और न्यू। यानी कि कुछ नया करना, जैसे कि आपका बिजनेस प्लान। सो हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब है टू स्टार्ट ओवर बिकॉज ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड। यानी कि आप शुरू से शुरू कर रहे हो क्योंकि आपका जो है प्रीवियस अटेम्प्ट जो है फेल हो गया है। आप में से कई बच्चे होंगे जिनका प्रीवियस अटेम्प्ट कई कारणों की वजह से रह गया होगा, इसलिए अब वो सारा सिलेबस जो है पहले वो शुरू से सारा सिलेबस जो है वो करेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर से प्रीवियस ईयर लगाएंगे। इसका मतलब है गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, यानी कि शुरू से शुरू करना। सो नेक्स्ट है हैव अ चिप ऑन शोल्डर वन शोल्डर। यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, यानी कि भड़क जाना किसी भी बात पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ही हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट नॉट गेटिंग प्रमोटेड। यानी कि उसको तो बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया, अगर आप उसके सामने प्रमोशन की बात करोगे तो वो बहुत ही जल्दी भड़क उठेगा। अगर हमारा नेक्स्ट इडियम है बार्क अपॉन अप द रॉन्ग ट्री। यानी कि गलत अंदाजा गलत अंदाजा लगाना। यानी कि आपकी एक हो गई बुक चोरी, इस एग्जांपल की मदद से समझिए। और आप जो है आप मुझे कह रहे हो कि अरे सर आपने मेरी बुक चुरा ली, चोरी करते हो। मैंने कहा इफ यू थिंक आई टुक योर बुक यू आर बार्किंग अपॉन द रॉन्ग ट्री। यानी कि तुम गलत पेड़ के पास खड़े हो, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो तुम्हारा बिजनेस आइडिया चोरी किया है। सो हमारी जो 69th जो है, हमारा 69th इडियम है वो है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर।
इसका मतलब है टू फील अनकंफर्टेबल। अगर अगर आप देखिए, अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो अनकंफर्टेबल ही फील करेगी ना। कॉमन सेंस लगाओ। सो ये है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है टू फील अनकंफर्टेबल। सो नेक्स्ट इज टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब है टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली। यानी कि अगर आपकी किसी के साथ, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आप इस एग्जांपल की मतलब समझिए, आपकी उसके साथ हो गई आर्ग्यूमेंट, उसके बाद उसने आपको जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया और आप अपने दोस्त को बता रहे हो शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर आफ्टर आर आर्ग्यूमेंट, कि हमारी बहस के बाद वो तो मुझे बहुत गंदा इग्नोर कर रही है यार। सो हमारा नेक्स्ट इडियम है गो टू द 9 यार्ड, इसका मतलब है टू डू समथिंग कंप्लीटली और विद फुल एफर्ट, यानी कि पूरा जोर लगा के जो आप कर सकते हो पूरे एफर्ट के साथ वो करना। यहाँ पे एग्जांपल भी है दे वेंट द होल 9 यार्ड्स टू मेक वेडिंग ग्रैंड, यानी कि शादी पूरी अच्छे से हो, उन्होंने अपना पूरा जो है वो जोर लगा दिया। सो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है लेट बाइगन्स बी बाइगन्स, इसका मतलब है टू फॉरगेट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मूव ऑन, यानी कि जो पहले जो चीजें थी उनको वहीं रहने दो, अब जो है हमारी दोस्ती है उसको नए सिरे से शुरू करें। यही होता है इसका मतलब। सो अगला है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, वो इसका मतलब है टू हैव अ पर्सनल रीजन फॉर कंप्लेनिंग और बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी कि आपके पास कोई कारण हो कुछ काम करने का। यानी कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक जो है एक सॉलिड कारण होना चाहिए। वो सॉलिड कारण ही आपकी जो है कुल्हाड़ी है ग्राइंड के लिए। दैट्स योर एक्स टू ग्राइंड। लिव एंड लेट लिव, ये है जियो और जीने दो। आपने सुना ही होगा जियो और जीने दो, इसका मतलब है टू एक्सेप्ट अदर एज दे आर एंड नॉट इंटरफेयर, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, आप जैसे हो आप वैसे रहो। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है लॉटरी निकलना, यानी कि बहुत ही बड़ी सक्सेस मिलना है। यानी कि आपका आपका तो जैकपॉट लग गया, आपकी लॉटरी लग गई, इसका मतलब है आपको यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल गई, यहाँ आप बहुत ही बड़ा कुछ जीत गए। वो होता है हिट द जैकपॉट। सो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब है जो पुराना इवेंट है उसको भूल जाओ। यहाँ पे एग्जांपल भी है वी हैड आवर डिफरेंसेस बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, यानी कि जो वो पानी है वो पुल के नीचे है अब, जो पुरानी बात है उसको भूल जाओ। पे थ्रू नोज का होता है यानी कि किसी चीज की काफी महंगी कीमत चुकाना। इसके किसी चीज की काफी महंगी कीमत चुकाना, हम उसके लिए एक पहले भी ईडीएम कर चुके हैं। अगर कोई उस ईडीएम के बारे में कमेंट करेगा तो मैं उसको पर्सनली एक गिफ्ट दूंगा, पहले कमेंट करने वाले को जिसने हमारी पहली वीडियो देखी है उसको। सो हमारी जो नेक्स्ट है लीव समथिंग इन द ल्यूट, इसका मतलब है टू अबैंडन समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। आप जैसे कि आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, दिवाली का टाइम है, आप और आपका दोस्त वॉशरूम में गए, आपने पटाखे को आग लगा दी बत्ती छील के, आपके दोस्त को कहा अरे इसको देखना देखना मैं जरा बाहर देख के आता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। आप यहाँ पर गए, कॉरिडोर से डीपी सर आ रहे हैं, आप यहाँ से भाग गए, सर के पास से चले गए और आपने अपने दोस्त को यू हैव लेफ्ट हिम इन ल्यूट, यानी कि आपने उसको मुसीबत में छोड़ दिया। अब सर अंदर गए, पहले पटाखा फटा, फिर आपका दोस्त सर के हाथों फटा। सो नेक्स्ट इज पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यानी कि सर कुछ ऐसा शर्मिंदगी वाला कह देना। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आई रियली पुट माई फुट इन माई माउथ व्हेन आई मेंशन्ड हिज एक्स गर्लफ्रेंड, यानी कि आप कहीं पे बैठे हो, दोस्त इकट्ठे हुए, आपने किसी लड़की की बात कर दी, और अगर आपको वो बोल रहा है अरे क्या आप तुम शिवानी की बात कर रहे हो, वो बोलेगा हाँ। अरे कौन सी, मालवीय नगर वाली, वो बोलेगा हाँ अरे वो तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। सो वो आप दोनों के लिए जो है वो एक एम्बेरसिंग सिचुएशन बन जाती है। सो हमारा जो आज का लास्ट इडियम है वो है स्क्रैच समवन्स बैक, यानी कि अगर आप किसी की मदद करते हो एक बार्टर वे में, बार्टर सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही होगा, यानी कि आप किसी की मदद कर रहे हो कि अगर मैं आज इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल ये कहीं मेरे भी काम आ गया, इसका मतलब होता है स्क्रैच समवन्स बैक। इसका मतलब है टू डू अ फेवर विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न फेवर, यानी कि अगर आप आज किसी की मदद कर रहे हो तो वो कल को आपकी मदद करेगा, यानी कि आप भी किसी की मदद कर रहे हो और
वो कल को आपकी मदद करे, आप इस नीयत से मदद कर रहे हो, ये होता है वो। हम जो डेली हैं, हम डेली इडियम्स और फ्रेजेस की हमारी जो सीरीज चल रही है, ये उस सीरीज की जो है ये 5th वीडियो है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारा जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप उसको जाके देख सकते हैं, हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबकी जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है। हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन की गई है, आप उसको भी जाकर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल की वीडियो में।